निधि वन घूमने के बाद हम सीधे बांके बिहारी मंदिर की तरफ निकल गए। वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है, लेकिन यहाँ का बांके बिहारी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। आपको मैं बता दूं कि बांके बिहारी का नाम क्यों पड़ा, तो बांके का अर्थ है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक हल्का सा झुका रहता था और इसी कारण इसका नाम बांके बिहारी मंदिर पड़ गया। 1860 में हुआ निर्माण, तो इस मंदिर का जो निर्माण है 1860 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी हरिदास जी के निधि वन में खोजी गई थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे 1 साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते हैं। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। एक्चुअली हमने शॉपिंग किया है यहाँ पे। प्रीति ने एक कान्हा जी लिया है और जिसका वीडियो हम अलग से बना लेंगे। वहाँ पे शॉपिंग करें, हम पता नहीं वो नहीं बना पाए किसी कारण से, सो घर पे दिखा देंगे। सो हमारी शॉपिंग अच्छी खासी हो गई प्रीति की, जिसमें एक कान्हा जी हैं और उनकी काफ़ी सारे वस्त्र वगैरह हैं और उनके बकेट है। तो अच्छे से दिखा देना तुम, ठीक है? अच्छे से दिखा देंगे। दूसरी बात है कि सुबह में निधि वन कवर करने के बाद में और बांके बिहारी जो टेम्पल है उसे कवर करने के बाद में, सो यमुना नदी जस्ट पीछे ही है बांके बिहारी मंदिर के बाहर निकलने के बाद में। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धूप बहुत है इसलिए मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं। ये मेरे जस्ट पीछे ये यमुना नदी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, बोटिंग भी करते हैं, रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आके नाव वगैरह में भी आराम से कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग वगैरह जो नॉर्मली करते हैं, ऐसा आपको लोग पूछने के लिए आएंगे, तो आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप बिल्कुल जाइएगा। ये देखिए, ये यमुना नदी है। पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आपको पता होगा दिल्ली से किस तरीके से पोल्यूटेड पानी जो है दिल्ली में एक्चुअली मैंने देखा है न्यूज़ वगैरह में, यमुना नदी का जो पानी है, और यहाँ की भी पानी बहुत ही गंदा है। हमारे नहाने के आपको बोट दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको नदी में मतलब घुमाने के लिए लोग आपसे पूछने के लिए आएंगे। आपको जाना होगा, तुमने पूछा नहीं कि कितना लेंगे, तो आपको पूछना पड़ेगा यहाँ से आके। तो टाइम टू टाइम रेट चेंज होते रहते हैं। तो भाई वैसे घूमने के लिए तो यहाँ पे वृंदावन में, मथुरा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको जा सकते हो। लेकिन जो मेन था, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर, निधि वन, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यमुना का जो तट है वो भी हम देख चुके हैं। रह गया खाली एक प्रेम मंदिर, जो रात में जाना ज़्यादा अच्छा होता है, बट कोशिश करेंगे हम एक बार दिन में भी चले जाएंगे। और दिन में जाने के बाद में दिन का कैसा व्यूज़ रहता है, रात में कैसा व्यूज़ रहता है, मैं दोनों आपको दिखा दूँगा। तो यही सब है। और बाकी छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे, बाकी दूसरे भगवान के बहुत सारे ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। आपको वहाँ पे भीड़ वगैरह भी बहुत नहीं मिलेगी। और हम भी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ ये सब मंदिर है यहाँ पे। और जो कृष्ण जन्मभूमि है वो मथुरा में पड़ती है, वृंदावन से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे अभी नहीं पहुँच पाए हैं। आज हमारा दूसरा दिन यहाँ पे, तो दूसरा दिन भी हम वृंदावन में ही रहेंगे। जो छोटे बड़े दूसरे जो मंदिर है उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और प्रयास रहेगा कि कल हम यहाँ से मथुरा के लिए निकलेंगे, मथुरा पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके फिर वहाँ से हम अपने होम टाउन को निकल जाएंगे। पब्लिक सैनिटेशन वगैरह भी यहाँ पे है, मतलब फैसिलिटीज़ है, सार्वजनिक शौचालय है।
निधि वन के जस्ट बाहर निकलने पे और यमुना तट के जस्ट पहले निःशुल्क जूता घर भी यहाँ पे है, आप अपने जूते वगैरह भी रख। एक और बात, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वृंदावन में आने के बाद में काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जो हमें यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर है, बंदरों से आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। कब आपके पर्स, मोबाइल, चश्मे छीन के आपके हाथों से लेके चले जाएंगे आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो जिसे जेब कतरा बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जेब कतरा ही बोलेंगे, जो आपका पॉकेट वगैरह मार लेते हैं, तो उनसे भी आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। आपके पर्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से संभाल के बैग वगैरह में रखने पड़ेंगे। आपको हर जगह पैसा देखने को भी नोटिस बोर्ड भी मिल जाएगा, जेब कतरों से सावधान, तो आप भी अलर्ट रहें। जो पंडे हैं या जो पंडित लोग वगैरह हैं या जो भी आपको बाहर मिल जाएंगे एक्चुअली, उनसे भी आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तरह तरह की चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी ऐसे चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना, एकदम आपको सिरे से नकार देना है। आप सीधे जाइए, बस दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद में आप सीधे जो है जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करिए, बट किसी के चक्कर में पड़िए मत। किसी से आप रास्ते वगैरह भी मतलब ठीक है, किसी शॉप वगैरह वाले से पूछिए, आप किसी ऐसे ही अकेले आदमी से मत पूछिए। और गूगल मैप की आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। एंट्री शायद यहाँ से है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। दूर से आप मंदिर देखिए, इसी मंदिर में हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे फ़ोटो फ्रेम भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं ब्लू वाला फ़ोटो फ्रेम। मंदिर में श्री अष्ट सखी मंदिर में दिव्य दर्शन। यहाँ पे बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। कुछ ही ऐसे मंदिर है, 2-4 जो काफ़ी फेमस हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उनके अलावा बहुत ऐसे मंदिर हैं जो लोगों को नहीं मालूम पड़ता। और एक मंदिर यहाँ पे भी है। यमुना से निकलने के बाद हमसे एक गलती यह हो गई कि जिस मंदिर को हम समझ रहे थे वहाँ पे हम ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे। बांके बिहारी जी का ही मंदिर था जिसे हम समझ नहीं पाए, और वहाँ पे जाने के बाद में हमारा दोबारा दर्शन हो गया। सो दोबारा दर्शन करने के पहले वहाँ पे हमने कुछ नाश्ता करना ज़रूरी समझा, और यहाँ पे ढोकला अवेलेबल था, उसके बाद में चाट वगैरह भी अवेलेबल थे, तो हमने ढोकला और चाट लिया। उसके बाद में लस्सी भी वहाँ पर अवेलेबल थी, 50 रुपीज़ की लस्सी भी थी, हमने लस्सी भी पी वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम निकल आए सीधे, क्योंकि हम बांके बिहारी मंदिर का ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे। 2 बार दर्शन हुआ यहाँ पे, तो वीडियो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कृपया से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुछ सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।